हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कबीर। सो वेलकम टू स्ट्रीट से 24/7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड और कुछ बातें हम भारतीय एयरटेल की भी देखेंगे, क्योंकि भारतीय एयरटेल के शेयर में भी आज हमने गिरावट देखी थी। तो डिस्कस करेंगे उसका बेसिक रीज़न क्या था। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप वोडाफोन आइडिया की प्रीवियस क्लोजिंग 8.85 थी, ओपन होता है गैप अप के साथ 8.95, हाई लगाता है 9.15 का और लो लगाता है 8 रुपये 80 पैसे का। और क्लोजिंग भी आप देख सकते हैं, अच्छी क्लोजिंग है, शानदार क्लोजिंग है, 9 रुपीज़ की क्लोजिंग इसने दिखाई है। इसके अलावा हम देखते हैं क्वांटिटी ट्रेड कितनी होती है। तो क्वांटिटी ट्रेड होती है 18 करोड़ के आसपास और डिलीवरी की परसेंटेज भी बहुत शानदार है, 40% के आसपास डिलीवरी है। और जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है, जो डिलीवरी उठाई गई है, वो है 7 करोड़ 22 लाख की। तो दोस्तों, कल आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी है, तो उससे रिलेटेड भी हमें क्या लेवल कल देखने को मिल सकते हैं वो, और ऑप्शन चैन पे कैसा डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, वो सारी चीज़ें हम वन बाई वन करके डिस्कस कर लेंगे। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं आज के दिन और कुछ एक दो नेगेटिव न्यूज़ भी हैं, वो सारी हम वन बाई वन करके कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपके लाइक करने से हमें जस्ट मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे न्यूज़ क्या चल रही है। तो आप देख सकते हैं, न्यू टैरिफ प्लान इज नॉट ए न्यू सर्विस, वोडाफोन आइडिया काउंटर्स ट्राई ऑन प्रायोरिटी ऑफरिंग। तो आपको ये चीज़ तो पता होगी कि ट्राई ने वोडाफोन आइडिया से पूछा था कि जो आपने अपना जो रेडेक्स प्लान लेके आया है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, सब्सक्राइबर के बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहा है। मतलब कि आप प्रायोरिटी कर रहे हो, मतलब कि जो कस्टमर हाई पैसा पे कर रहे हैं, आप उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। जो कस्टमर उतना पैसा पे नहीं कर पा रहा है, तो उनको आप उतनी अच्छी सर्विस पे नहीं कर रहे हो। तो ये बेसिकली दलील जारी की गई थी। ये दलील रिलायंस जियो की तरफ से हमने देखा था, ट्राई को भेजी गई थी। तो ट्राई के पास ये जैसे ही मामला गया, तो ट्राई ने वोडाफोन आइडिया को ये सब चीज़ें और भारतीय एयरटेल को जो इनका प्रीमियम प्लान था, ये सब चीज़ें उन्होंने इनको बंद करने को कहा। तो क्या हुआ, ये उन्होंने वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल फिर टीडी सेट के पास गए। टीडी सेट क्या है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एप्लीट ट्रिब्यूनल। तो वहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि ऐसा कुछ नहीं है। तो टीडी सेट ने इनकी बात मान ली। तो दूसरी बार फिर से ट्राई ने इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें हैम्परिंग हो रही है। मतलब कि सब्सक्राइबर को जितने भी आपके कस्टमर हैं उनको डाटा लॉस हो रहा है। मतलब कि उनको आप जिस हिसाब से डाटा प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिस क्वालिटी का प्रोवाइड करवाना चाहिए, आप नहीं करवा रहे हो। तो फिर से वो टीडी सेट के पास गए। टीडी सेट ने अपना जो पुराना डिसीजन था, मतलब कि उन्होंने बोला था कि वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने वही डिसीजन कायम रखा और उन्होंने वही चीज़ें बोली कि आप, मतलब कि ट्राई को उन्होंने वही चीज़ें बोली कि आप जो भी इनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो वो कोई किसी काम के नहीं है। तो यही चीज़ें आज हमने को देखने को मिली कि वोडाफोन आइडिया ने खुद से अपने आप को सपोर्ट किया। वोडाफोन आइडिया की तरफ से, खुद की तरफ से, उनकी तरफ से एक बहुत पॉजिटिव डॉक्यूमेंट्री है। तो देख लेते हैं वोडाफोन आइडिया ने क्या कहा। वोडाफोन आइडिया ने कहा, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड सेड प्रोपोर्शन ऑफ रेडेक्स कस्टमर इज ए वेरी मिनिस्क्यूल फ्रैक्शन ऑफ ओवरऑल 4G बेस। उन्होंने कहा था कि जो इनका 4G टोटल ओवर जो बेस है इनका, उसमें तो ऑलरेडी रेडेक्स कस्टमर बहुत कम है। ट्राइस व्यू इन द क्वेश्चन सीम्स टू बी बेनिफिट ऑफ proper appreciation of the facts and material available with it, Vodafone Idea Limited said in its detailed response। उन्होंने कहा जितने भी जो ट्राई बातें कर रहे हैं वो किसी काम के नहीं है, जो इनका जो वो ऐसा कुछ भी किसी भी कस्टमर के साथ, जो भी इनके सब्सक्राइबर हैं, उनको कुछ भी ऐसी डिफरेंशिएशन ऑफ सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद हम देख सकते हैं एयरटेल ने भी डिफेंड किया। एयरटेल हैज स्ट्रांगली डिफेंडेड इट्स प्लेटिनम ऑफरिंग, सेइंग इट वाज लॉन्च्ड विद बोनाफाइड अंडरस्टैंडिंग दैट द रेगुलेटर डज नॉट हैव कंसर्न ओवर सच एन ऑफरिंग। तो एयरटेल ने यही कहा कि इन्होंने जब भी ये अपनी सर्विसेज लॉन्च की थी, इन्होंने ऑलरेडी सारी परमिशन लेके, इन्होंने प्रॉपर बोनाफाइड लेके रेगुलेटर से ही लॉन्च करी थी। और उन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया के पास तो ये ऑलरेडी 8 to 9 मंथ्स पहले की है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, रिलायंस जियो ने जैसे ही ये याचिका दायर की थी तो ट्राई हरकत में आया था। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे भारतीय एयरटेल का भी स्टांस क्या था, उन्होंने भी यही कहा था कि जब रिलायंस जियो फ्री में सर्विसेज बांट रहा था, आपको पता है रिलायंस जियो ने जब फ्री में सर्विसेज बांटी, काफ़ी टाइम तक उन्होंने फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया, तो उससे ही बेसिकली इन दोनों कंपनी को जो सब्सक्राइबर लॉस हुआ, या फिर आप कह सकते हैं जो ये कंपनियां लॉस में आई, तब से ही चल रही हैं। तो इन्होंने इनडायरेक्टली वही पॉइंट को मेंशन किया। आगे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जियो बंडल इट्स प्लान विद फ्री हॉटस्टार OTT एंड आल्सो बंडल्स जियो फोन डिवाइस विद सम ऑफ इट्स प्लान ओनली अवेलेबल ऑन दिस फोन। तो इन्होंने बोला कि जियो जो है वो फ्री में जियो हॉटस्टार OTT प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जो जियो फोन है उसके ऊपर भी कुछ प्लान चल रहे हैं, तो आप उसके बारे में भी देखिए। तो इन्होंने कहा कि द ऑफर बाई एयरटेल इज नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज वाज डन बाई वोडाफोन इन नवंबर 2019। तो उन्होंने कहा कि ये वही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो वोडाफोन 2019 नवंबर से प्रोवाइड कर रही है। अगर उसी टाइम प्रॉब्लम होती तो आप उसी टाइम ही इनकी सर्विसेज पे रोक लगाते, तो हमारा ये प्रीमियम प्लान आता ही नहीं।
तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ टसल चल रही थी। इसके बाद हम एक न्यूज़ देखेंगे जो वोडाफोन आइडिया की तरफ से है। तो वोडाफोन आइडिया ने कैसे सारी चीज़ों को क्लैरिफाई किया, तो हाउ वोडाफोन आइडिया इज ऑफरिंग हायर स्पीड्स टू प्रीमियम सब्सक्राइबर। तो वोडाफोन आइडिया कैसे हाई स्पीड प्रोवाइड कर रहा है या फिर कैसे ये अपनी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, तो इन्होंने वोडाफोन आइडिया ने आगे डिस्क्लोजर किया है। तो आप देख सकते हैं द हिंदू बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है। तो ये बेसिकली क्या यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लास आइडेंटिफायर, मतलब QCI। तो इन्होंने कहा कि हम QCI बेस के ऊपर जो हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं डाटा पैकेट्स को, जिसके बाद ये स्पीड हम डिफरेंट जो यूज़र हैं उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनकी तरफ से जो ये थी वो एक्सप्लेनेशन वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इन्होंने कहा द क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर फॉर ए वॉइस कॉल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ गेमिंग एप्लीकेशन। तो इन्होंने कहा जो वॉइस कॉल करता है, मतलब जो कॉल पे अवेलेबल है, और जो गेमिंग मतलब कि जो नॉर्मल फ़ोन को एक्सेस कर रहा है या गेमिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए, और जो कॉलिंग वाला पर्सन है उसके लिए जो क्वालिटी ऑफ सर्विस होगी वो टोटली डिफरेंट है। तो उन्होंने डिफरेंट QCI क्वालिटी सर्विस कंट्रोल इंडिकेटर बना रखे हैं। तो इन्होंने यही चीज़ें आगे बताई हैं कि कैसे कैसे इन्होंने पैकेट्स को डिवाइड कर रखा है। तो ये बता रहे थे फॉर एग्जांपल कॉन्वर्सेशनल वॉइस इज असाइंड ए QCI कोड 1। तो इन्होंने बोला कि जो कॉल वॉइस, जो कॉन्वर्सेशनल वॉइस होती है उसके लिए QCI कोड 1 बना रखा है, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए QCI 6 है। तो इन्होंने बोला कि हमने जो भी क्वालिटी कंट्रोल इंडिकेटर के थ्रू हमने सारी जो भी बिट्स हैं उसको अलग अलग पैरामीटर में डिवाइड कर रखा है। मतलब कि किसको जैसे सपोज करो वॉइस कॉल कर रहे हैं तो हमें कितना उसको डेटा प्रोवाइड करना है, मतलब किस हिसाब से QCI कोड जनरेट करना है। उसके बाद अगर कोई वीडियो देख रहा है, जैसे यूट्यूब के ऊपर स्ट्रीमिंग हो रही है, तो उसके लिए किस हिसाब से हमें डेटा पैकेट अरेंज करने हैं, तो उसके लिए इन्होंने QCI कोड बना रखे हैं। तो आगे इन्होंने कहा और आगे इन्होंने जो नॉन प्रीमियम प्लान कस्टमर है उनके लिए और प्रीमियम प्लान कस्टमर है उनके लिए भी अलग अलग से QCI बना रखे हैं। जैसे नॉन प्रीमियम कस्टमर के लिए QCI 8 है, और जो प्रीमियम प्लान कस्टमर जैसे रेडेक्स है उनके लिए QCI 6 है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने, मतलब कि टोटली आप देखिए कंपनी कितना पॉजिटिव है, कंपनी खुद आगे आके ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है। इवन ये जितना भी QCI वाला चीज़ें मेरे खुद फ्रेंड्स हैं वो टेक्निकली इस जो कम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें डील करते हैं। तो ये सारा बैकएंड की चीज़ें होती हैं कि किस हिसाब से हमें बिट रेट प्रोवाइड करनी है, ठीक है, बिट रेट क्या होती है, वाइड रेट क्या होती है, कैसे वो डेटा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है, बहुत सारी चीज़ें इनका बैकएंड का प्रोसेस है। तो इन्होंने कैसे बैकएंड को जो इनका जो ये बैकएंड पे फॉलो करते हैं, ये सारी इन्होंने चीज़ें ट्राई को ओपनली आके बताई। मतलब कि कंपनी इतना इम्पार्शियल है, कंपनी खुद बता रही है कि वो किसी के साथ भी कोई यहाँ पे मतभेद नहीं कर रही है। जब कंपनी खुद ही अपना जो भी इनका कोडिंग है, खुद बैकएंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं, खुद कंपनी इम्पार्शियल होकर बता रही है, तो वो कस्टमर के साथ कहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ सर्विस ला सकती है। तो यही चीज़ें वोडाफोन आइडिया ने खुद से आके बोली, जिसके बाद आज हमने देखा कि इसके शेयर में भी पॉजिटिव मूव ग्रीन में चलता हुआ देखने को मिला। क्योंकि जब कंपनी खुद पॉजिटिव होती है, कंपनी खुद इम्पार्शियल है, तो डेफिनेटली शेयर होल्डर के साथ भी इम्पार्शियलिटी भी बरती जाएगी। ठीक है, तो एक और थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता होगा प्रशांत जैन लेड HDFC म्यूचुअल फंड। तो प्रशांत जैन क्या है, बेसिकली जो HDFC म्यूचुअल फंड को ये बेसिकली मैनेज करते हैं, इन्होंने वोडाफोन आइडिया को एग्जिट करने की बात कही है। तो बेसिकली हुआ क्या, तो HDFC AMC इंडिया लार्जेस्ट, जो दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है, जिसमें बेसिकली ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डिफरेंट कंपनीज को बाइंग रेटिंग दिया और डिफरेंट कंपनी को सेल किया है। तो इन्होंने बेसिकली 6 लाख टू 39 लाख के एडिशनल शेयर बाई किए हैं, जिसमें इन्होंने विप्रो, इन्फोसिस, HCL, सन फार्मा, टाटा स्टील, ल्यूपिन, भारतीय एयरटेल एंड एम्ब्यूजा सीमेंट। इन्होंने बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं भारतीय एयरटेल को भी इन्होंने यहाँ पे बाई किया है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ भारतीय एयरटेल को आप चाहे तो बाई ऑन डिप्स पे थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। और भारतीय एयरटेल में आज गिरावट हुई, उसका भी मैं आपको एक रीज़न बता दूंगा, तो वो आप वीडियो को शुरू से लेकर जरूर तक एंड तक जरूर देख लेना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आगे इन्होंने ये लास्ट एक ये लाइन पढ़ते हैं, तो एंड कंप्लीटली एग्जिटेड वोडाफोन आइडिया DLF ICICI प्रूडेंशियल। तो दोस्तों DLF से एग्जिट होना तो मान सकता हूं, क्योंकि DLF तो आपको पता कंपनी बिल्कुल ही डूब चुकी है, बट ये वोडाफोन आइडिया से भी यहां से एग्जिट कर गए, तो देखेंगे उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है। तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं NSE की और देखते हैं ऑप्शन चेन पे कैसा डेटा बन रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो एक्सपायरी यूज़ कर रहा हूँ मैं 27 अगस्त की यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि गुरुवार की एक्सपायरी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो 9 रुपीज़ का लेवल है यहाँ पे OI जनरेट हो रहा है, बट 9 रुपीज़ के लेवल पे इतना हाई लेवल का OI नहीं है। आप देख सकते हैं 1,41 लाख का ही स्पॉट है जो ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। इसके बाद 8 रुपये का और 7 रुपये का लेवल, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग स्पॉट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 8 रुपये के लेवल पे आप देख सकते हैं 3,47 लाख की OI जनरेट हो रही है। इसके बाद
जो 7 रुपये का लेवल है वहाँ पे 3,62,00,000 का। तो दोस्तों अभी के लिए आपको नीचे का लेवल, कल आपको पता है कल शेयर में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहने वाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो हो सकता है कि आपको ऑपरेटर पैनिक सेलिंग करवा दे। मैं हमेशा देखता हूँ जिस दिन भी एजीआर से रिलेटेड कोई न्यूज़ चलती है तो ऑपरेटर हमेशा पैनिक सेलिंग करवाता है ताकि आपसे वो लो रेट पे शेयर बाई करके उसको हाई पे बेच पाए। तो कल का दिन पहले तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंट्राडे बाई या इंट्राडे सेल बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि हो सकता है आपको दोनों तरफ से स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो प्लीज़ कल इंट्राडे मत कीजिए। कल एजीआर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ चलती है वो ओपन रखिए, उसको देखते जाइए आप। कल प्रॉपर आपको ध्यान रखना है उस चीज़ पे। कोई भी अपडेट रहेगी वो मैं साथ का साथ अपडेट कर लूँगा, तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो इसके बाद हम देखते हैं रेजिस्टेंस कहाँ पे जनरेट हो रही है। तो हम देखते हैं कॉल साइड पे। कॉल साइड पे आप देख सकते हैं 9 रुपीज़ का लेवल, अभी भी 9 रुपीज़ का लेवल पे बहुत बड़ा OI है। आप देख सकते हैं 6,97,00,000 का है और फिर 10 रुपये का लेवल। तो दोस्तों कल का दिन आपको ध्यान रखना है कि ये ऊपर की साइड 9.80 और नीचे के साइड 7 रुपीज़, तो ये दोनों लेवल क्रूशियल लेवल रहने वाले हैं कल के दिन में। तो प्लीज़ कल पूरा ध्यान रखना, ऊपर 9.80 और नीचे 7 रुपीज़ के लेवल पे। और इंट्राडे ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करना। कल मेन मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो चीज़ें डिस्कस करेगा वो एक तो रिलायंस से रिलेटेड करेगा, आरकॉम, ठीक है। रिलायंस में कहाँ पे, रिलायंस कम्युनिकेशन, आरकॉम से रिलेटेड। तो क्योंकि आरकॉम को क्या करना है, आरकॉम को 31,000 करोड़ के आसपास का जो इनका एजीआर ड्यूज या फिर जो भी इनको गवर्नमेंट को ड्यू पे करने हैं उससे रिलेटेड कल हो सकता है सरकार कुछ रोड मैप के साथ आए। लास्ट हियरिंग में हमने देखा था सरकार को उन्होंने बोला था, गवर्नमेंट जो आप देखते हैं कल पिछली बार जो सोलिसिटर जनरल जी आए थे मेहता साहब, तो उनको भी उन्होंने बोला था कि आप रोड मैप के साथ आइए कि कैसे ये पैसा वसूल करना है, क्योंकि गवर्नमेंट कैसे वसूल करेगी हमें भी तो पता होना चाहिए। तो इसके अलावा एक और चीज़ क्या है, जो अरुण मिश्रा जी हैं जो इस केस को बेसिकली देख रहे हैं, उनकी भी रिटायरमेंट 3 सितंबर को है। तो ये सारी चीज़ों का जो ये सारा केस है उसका निपटारा हो सकता है मुझे 3 सितंबर से पहले हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर से कोई नया जज आएगा तो वो फिर से वो नए सिरे से स्टार्ट करेगा। इससे बेसिकली लॉस अल्टीमेटली वोडाफोन आइडिया का ही होगा, क्योंकि इससे बेसिकली क्या होगा, वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर भारतीय एयरटेल या फिर रिलायंस जियो में शिफ्ट करते चले जाएंगे। तो अगर कंपनी को सर्वाइव करना है तो जितना जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे पॉजिटिव डिसीजन दे देना चाहिए। और अगर इनको 15 से 20 साल का वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल को डेफिनेटली अगर इनको पॉजिटिविटी मिलती है, मतलब कि 15 से 20 साल के लिए इनको टाइम फ्रेम मिल जाता है, तो ये कंपनीज के हमें अच्छे ग्रो करने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो वो कल क्या रहता है एजीआर का डिसीजन, वो हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके कल डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इसके बाद दोस्तों डिस्कस करेंगे भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल के शेयर में आज गिरावट का मेन रीजन था, तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल का शेयर आज 11 रुपये 20 पैसे टूट चुका था। तो इसका मेन रीजन था, आप देख सकते हैं, फैट फिंगर एरर, MSCI डाउनग्रेड्स एयरटेल ऑन रॉन्ग डाटा। तो आप देख सकते हैं जो फैट फिंगर एरर की वजह से जो मॉर्गन स्टैनले इंटरनेशनल कंपनी है इसने डाउनग्रेड कर दिया था एयरटेल को, जिसके बाद हमने देखा इसके शेयर में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा आज देख सकते हैं आज शाम का ही आर्टिकल है, MSCI में रिवर्स इट्स डिसीजन ऑन भारतीय एयरटेल्स वे शेयर पेयर लॉसेस। तो जो इनका मॉर्गन स्टैनले हो सकता है कि जिनका फैट फिंगर एरर से रिलेटेड जो भी इनका डाउट था उसके ऊपर ये रिवर्स भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने इस आर्टिकल में बताई है। तो MSCI कट भारतीय एयरटेल्स वे, इन्होंने बेसिकली पहले क्या किया, जिसका वे क्या होता है, बेसिकली आप मान के चले कि जिनकी रेटिंग थी, जो इनकी रेटिंग पहले 3.5% थी, वो इसको घटा के इन्होंने 1.80 कर दिया, जिसके बाद आज हमने देखा इसका शेयर बिल्कुल गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था और 524 रुपये तक चला गया था। तो बेसिकली ये किस लिए आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भारतीय एयरटेल ने ऑलरेडी अप्रूव कर ली थी FDI लिमिट, मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारतीय एयरटेल में 100% तक हो सकती है। बट MSCI मतलब कि मॉर्गन स्टैनले ने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया था। इन्होंने सोचा था कि ये अभी भी 49% है, मतलब कि वहाँ पे जो भी एरर आया होगा जिसकी वजह से उनको लगा कि भारतीय एयरटेल की तरफ से ये गलती है। बट हम देख सकते हैं MSCI आगे हो सकता है आगे जाके इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे सकती है और बेट रिडक्शन जो इन्होंने किया उसको नॉर्मलाइज कर सकती है। और हो सकता है कि भारतीय एयरटेल भी MSCI को आगे सू कर सकता है, क्योंकि आज हमने देखा शेयर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था और ये भारतीय एयरटेल जब ऑलरेडी बता चुका था तो MSCI को ये सारी चीज़ों का भी नोट डाउन करके रखना चाहिए था। तो देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। तो जो भी चीज़ें रहेंगी वो हम डिस्कस करेंगे। एजीआर से रिलेटेड हियरिंग भी है, वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल की बहुत सारी चीज़ें भी हम कल 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।